Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आज आपको कवर करवाने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दिस वीडियो इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, क्योंकि अगर तुम इतनी बेसिक सी बात नहीं सीख पाओगे तो तुम आगे चैप्टर को भी नहीं समझ पाओगे। देखो, प्रोकैरियोटिक मींस, प्रो मतलब पहले, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव तरीके का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और बायोलॉजी में यू का मतलब होता है ट्रू। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, एक एक करके वो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड। न्यूक्लियस प्रॉपरली नहीं बना होता है। न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड इन द यूकैरियोटिक सेल। ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। इन द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मतलब कि जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन वाले, जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है वो वाले ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं इन द प्रोकैरियोटिक। एंड इन द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। Next, size ranges from 0.5 to 5 μm and size ranges from 5 to 100 μm। कितना डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि तुम लोग एनिमल किंगडम में ऑलरेडी सॉरी जो कि तुम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ के आते हो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुम लोगों ने मोनेरा में पढ़ा होगा बैक्टीरियाज के बारे में, और बैक्टीरियाज जो होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक। एंड अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सो यूकैरियोटिक में क्या क्या आता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी। सो दैट इज द साइज ऑफ सेल। तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी तुमसे पूछ लिया जाता है साइज ऑफ सेल के बारे में बताओ। सो सेल वेरी इन साइज, साइज में वेरी करती रहती हैं सेल्स। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल। मोस्टली जो सेल्स होती है वो बहुत छोटी होती है, दैट इज माइक्रोस्कोप में हम उन्हें देखते हैं। एंड सम मे बी वेरी लार्ज, कुछ होती हैं जो बहुत बड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। द यूनिट यूज्ड टू मेजर साइज ऑफ अ सेल इज अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज अ यूनिट जो कि हम सेल के साइज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। 1 μm इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटी सेल की, सो दैट इज इन द माइकोप्लाज्मा। तुम लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें मोनेरा के बिल्कुल एंड में, जहां पर मोनेरा एंड हो रहा होता है उसके सबसे बाद में लिखा होता है माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है। दिस इज माइकोप्लाज्मा एंड इसकी सेल का साइज कितना होता है? 0.1 μm। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट सेल, तो सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिक एग की। ऑस्ट्रिक एग की सेल सबसे बड़ी है, इसका साइज है 18 सेंटीमीटर। यू कैन इमेजिन, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल म्यूएम माइक्रोमीटर के अंदर, और सबसे बड़ी सेल का साइज हो जाता है सेंटीमीटर के अंदर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज द साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका क्या क्या साइज है, जो कुछ पर्टिकुलर तुम्हें 2-3 सेल्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर तुम समझो साइज ऑफ सेल इन ह्यूमंस के बारे में, इसमें आता है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी जो सेल होती है स्मॉलेस्ट, दैट इज द स्पर्म सेल। तो यू कैन रिमेंबर इट एज, एस से हो गया स्मॉल, एस से हो गया स्पर्म, और इसका साइज भी थोड़ा सा एस जैसा ही होता है, दैट इज 5। तो तुम लोग को इजिली याद रहेगा स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल एंड इसका साइज है 5 μm।
अगर हम बात करें अपनी बॉडी के मतलब कि ह्यूमंस की बॉडी के लार्जेस्ट सेल के बारे में, तो वो होती है ओवम। तो सबसे पहले जब हम ओवम लिखते हैं, सबसे पहले ओ आ जाता है, जो खुद में इतना बड़ा होता है। सो ओवम, ओवम का साइज कितना होता है? 120 माइक्रोमीटर। कितना बड़ा साइज है ये बेचारा, 5 माइक्रोमीटर का। और ये ओवम 120 म्यूएम का। नाउ अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी नर्व सेल, जिसका साइज होता है 1 मीटर। 1 मीटर का होता है नर्व सेल। Move to the next, that is the shape of cell. Shape of cell, I'm in love with the shape of you. है ना? चलो अब हम शेप पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप की शेप होती है हमारी बॉडी के अंदर की सेल्स की। सेल वेरी इन शेप, वेरी करती हैं सेल्स शेप में, जैसे कि साइज में भी वेरी करती थी। वेरिएशन डिपेंड्स मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। डिपेंड करता है वेरिएशन कि जो हमारी सेल है उसका फंक्शन क्या है। सम सेल्स लाइक यूग्लिना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप, बट मोस्ट सेल हैव अ फिक्स्ड शेप। अमीबा और यूग्लिना ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, लाइक जब मन चाहे जैसे चाहे वैसे गुड़मुड़ हो सकते हैं, बट मोस्टली सेल्स का जो शेप होता है वो पहले से डेफिनेट होता है। अगर हम बात करें ह्यूमंस के आरबीसी के बारे में, तो ह्यूमंस की आरबीसी कैसी होती है? दे आर सर्कुलर बाइकॉनकेव। ठीक है, बाइकॉनकेव का मतलब क्या होता है? इस तरीके की। These are biconcave for easy passage through the human capillaries, जिससे कि जो ह्यूमन की पतली पतली कैपिलरीज होती हैं उसके थ्रू ये निकल जाए आरबीसी, इसीलिए आरबीसी ऐसी बाइकॉनकेव शेप की होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्व सेल के बारे में, सो नर्व सेल आर ब्रांच, यू कैन सी दैट नर्व सेल में ब्रांच दिख रही है तुम्हें। नर्व सेल आर ब्रांच टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इम्पल्सेस को एक दूसरे की तरफ कंडक्ट कराने के लिए इसमें से ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन डब्ल्यूबीसी, सो ह्यूमन डब्ल्यूबीसी कैन चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं टू इनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अपने आप को बदल सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए, जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म करती हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द गोल्जी बॉडी, जिसको हम गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। गाइस इसमें एक चीज मुझे तुम लोग को और बोली थी, डू यू वांट कि मैं ऐसे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूं? मुझे ये वाली बात तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम इस तरीके से जो भी टॉपिक है उसको आप डिटेल में डिस्कस करो, जिससे कि तुम लोग इंपॉर्टेंट चीजें समझ पाओ। तो ये बात तुम लोग मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन विथ योर फीडबैक। आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड कि तुम लोग मुझे बताओ। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ना। गोल्जी बॉडी क्या है? इट इज डिस्कवर्ड बाय दी कैमिलो गोल्जी। ये एक साइंटिस्ट है और इन साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया, दैट इज गोल्जी बॉडी। फॉर्म्ड बाय स्टैक्स ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेनस सेक। 5 से 8 इस तरीके के जो मेम्ब्रेनस सेक होते हैं, इससे बनता है ये हमारा गोल्जी बॉडी। सेक्स आर यूजुअली फ्लैटेंड एंड आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो सैक होते हैं, लाइक ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा लग रहा है रुमाल को मोड़ दिया है। तो इन्होंने कहा ना 5 से 8 जो मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, ये सैक बेसिकली कैसे होते हैं? फ्लैट, और इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। इनके 2 एंड्स होते हैं, दे हैव 2 एंड्स। एक एंड है इनका सिस फेस, एक एंड है इनका ट्रांस फेस। ठीक है, सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके पास में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। द ट्रांसफेस सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन, और ट्रांसफेस किसके पास में होती है? सेल मेम्ब्रेन के पास में। अब बात आती है कि इनकी जरूरत क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मॉडिफाइज सॉर्ट एंड पैकेज मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल। सेल के अंदर जो भी सिंथेसिस होती है, लाइक प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, उन सब की पैकेजिंग करना और उनको मॉडिफाई करके सेल के अंदर डिलीवर करना या सेल के बाहर डिलीवर करने का काम होता है हमारे गोल्जी बॉडीज का। So delivers synthesized materials to the various targets inside the cell and outside the cell. Already I told you. आगे पढ़ते हैं। Produces vacuoles and secretory vesicles. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये देखो, ये वेसाइकल्स को उन्होंने प्रोड्यूस किया है, न्यूली फॉर्म वेसाइकल्स, ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, तो ये वेसाइकल्स को
प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द लाइसोसोम। जस्ट वेट 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 वेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। So let's start. Lysosome are a small spherical single membrane. Small spherical single membrane filled with hydrolytic enzyme. ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तुम्हें दिख रहा है बिल्कुल बाउल जैसा है। बाउल के अंदर क्या भरे हुए हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए हैं। अगर इन मोस्ट एनिमल सेल एंड फ्यू टाइप ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्लांट सेल में मिलता है, बट ये मोस्टली एनिमल सेल के अंदर तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाला ये बाउल मिलता ही है, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। हेल्प इन डाइजेस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं? ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स लाइक द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि बाहर से जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं वो सेल को बर्बाद ना कर सके। एंड डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनलीज। जो ऑर्गेनलीज थक चुकी हैं, बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उनका डिग्रेडेशन करने का काम होता है हमारे लाइसोसोम का। और ये जो डेड सेल है, जो सेल्स डेड हो चुकी हैं, उन सेल में ऑटोलिसिस करते हैं। ठीक है, सो समझ में आया। और ये सारा काम किसके थ्रू होता है? इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द प्लास्टिड एंड दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं कवर करवाती रहूंगी, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बनाती रहूंगी, बट तुम लोगों को मुझे बताना पड़ेगा अपने फीडबैक में कि तुम्हें चाहिए ऐसे वीडियोस या नहीं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन तो है ही है, संग में दूसरी मेम्ब्रेन भी है, इसको कहते हैं हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये हमें प्लांट्स के अंदर और कुछ एल्गीज के अंदर मिलते हैं। ठीक है, एनिमल में नहीं होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेकिंग फूड एंड स्टोरिंग फूड। खाना बनाने और खाने को सेव करने के काम आते हैं। जैसे तुम लोग यूज करते हो ना खाना सेव करने के लिए प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक के बॉक्सेस हम यूज करते हैं, ऐसे ही हमारे ये जो प्लांट्स और एल्गीज हैं जब ये खाना बनाते हैं तो ये खाना अपना किस में रखते हैं? प्लास्टिड्स में रखते हैं। ठीक है, they often contain different type of pigments that can change their color of the cell। तो जो सेल होती है उसका कलर कभी कभी अलग ब्लॉन्ड दिखा होगा, इस वजह से होता है क्योंकि प्लास्टिड्स के पास डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स भी होते हैं। अगर हम एक सुपरफिशियल तरीके से समझना चाहें अबाउट द प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर देंगे, क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा, एंड ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज इलियोसाइट, amyloblast and proteoblast। ठीक है, so I hope बच्चों you all are like this video. If you like then please tell me in the comment section. I am really waiting for your comment, so do comment this on this video. If you like and want more videos like this, click on like button, subscribe my YouTube channel for more preparation of NEET and love to the biology, and follow me on the Unacademy Learning app so you can daily attend my Unacademy classes on 7 a.m. with NTA question discussion on 7 a.m. and 3 p.m. a quiz for chapter wise quiz in this class. Okay, so till then bye bye, milte hain next video mein. I hope you all are like this video.